हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का आपकी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खत्म करेंगे। क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7.2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। इट्स ऑन पेज नंबर 167 एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले बच्चों याद रखो, आप सबसे पहले रोम्बस बना लो एक, ठीक है। जैसे उन्होंने रोम्बस बोला ना, एरिया निकालना है, तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, एक रोम्बस बना लो आप। देखो ये रोम्बस बनाया अपन ने। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है बूढ़ा स्क्वायर। बूढ़ा स्क्वायर, बस टेढ़ा स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना, और इसकी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। तो ये हो गया ए बी सी डी इज अ रोम्बस बच्चों। अच्छा, ये रोम्बस हो गया। अब अपन इसके वर्टिसेस भी लिखते हैं इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में। अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो तो ऐसे नाम देना या ऐसे देना, आपकी इच्छा है। 3,0, तो ये हो गया ए बच्चों, 3,0 हो गया ए के बाद बी है, बी ये होगा 4,5। लो भैया 4,5। सी कौन होगा भाई? -1,4, -1,4। और बच्चों डी होगा -2, -1, -2, -1। ठीक है बच्चों। और यार लाइट चली गई, लाइट गई तो देखता हूं जरा, रोशनी कम तो नहीं पड़ रही है। चलो ठीक है, इतने से ही काम चलाएंगे इस वीडियो में। ओके, आई होप के दिखेगा क्लियर। अब बच्चों इन्होंने कहा है राइट फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। बच्चों आप सबको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। वैसे हिंट लिखकर दी है उन्होंने, पर हम हिंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें हिंट नहीं दी जाएगी। सो व्हाट वी विल डू, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, है ना। हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अच्छा, डायगोनल 1 क्या है बच्चों? डायगोनल 1 है AC, तो अपन AC का डिस्टेंस निकालेंगे। डायगोनल 2 है BD, तो BD का डिस्टेंस निकालेंगे। तो कुल मिला के जो हमें फाइंड करना है ना, वो हमें बच्चों बेसिकली अपन को ये फाइंड करना है, हाफ इंटू डायगोनल 1। डायगोनल 1 मैं AC को ले रहा हूं, AC इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 2 को मैं BD ले रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो अपन को AC डिस्टेंस बिटवीन AC निकालना पड़ेगा, BD डिस्टेंस बिटवीन BD निकालना पड़ेगा। जो भी दोनों डिस्टेंसेस आएंगे उन दोनों डिस्टेंस को इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलो भाई, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। A क्या है भाई? A है बच्चों 3,0, ठीक है, 3,0। और बच्चों AC निकालना है। C क्या है? C है -1,4। डिस्टेंस बिटवीन AC निकालने के लिए हमें इनका नामकरण करना पड़ेगा। ये हो जाएगा बच्चों x1 और ये हो जाएगा बच्चों y1, है ना। दिस विल बी बच्चों x2 एंड नेक्स्ट ये वाला हो जाएगा y, लेकिन y2 बच्चों। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा? AC का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं ही, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको आता ही है बच्चों। पॉइंट 1 एक्सरसाइज तो पूरी डिस्टेंस फॉर्मूला की ही थी। x2 है बच्चों -1 और ये है 3, तो इसकी जगह बच्चों लिखेंगे -1 और माइनस x1 है बच्चों 3, तो 3 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा दो भाई, प्लस y2 क्या है? y2 है 4 माइनस y1 है 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। लेट अस सॉल्व इट। बस खत्म करते हैं इसको, फाइंड करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, जो कि होगा बच्चों 16, है ना। ये -4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16, ये 4 हो गया। 4 माइनस 0 तो 4 ही होता है ना। 4 का स्क्वायर बच्चों 16, तो ये भी 16 आएगा बच्चों। 16 + 16 होता है √32
और जब आप अंडर रूट 32 को फैक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो बच्चों ये आएगा अंडर रूट 2 इंटू 4 है ना, 2 इंटू 4 4 को बाहर निकाल लो, 2 बेचारा अंदर फंस गया। तो बच्चों जो AC आया ना वो आया 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स, 4 तो बाहर आ जाएगा ना बच्चों, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया नहीं है, सॉरी यूनिट्स ही आएगा, डिस्टेंस है ना ये तो भैया ये आया बच्चों AC डायगोनल 1। ठीक है, ये डायगोनल 1 आ गई, आप इसको लिख सकते हो एरो करके, दिस इज डायगोनल नंबर 1 है ना। चलो अब अपन दूसरी डायगोनल निकालते हैं, BD के बीच में डिस्टेंस। चलो भाई बच्चों B क्या है, चलो लेट अस राइट ओवर हियर, यहां लिख देते हैं बच्चों B क्या है। B है बच्चों, B है 4,5, ठीक है भाई 4,5, और D है बच्चों, D देखो जरा D क्या है, D है -2, -1, D यहां लिख देते हैं -2, -1। अब बच्चों इनमें x1 y1 x2 y2 डाल लो, जरूरी नहीं है कि आप इसको ही x1 y1 मानो, इसको ही x2 y2 मानो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। एक काम करो अपन इसका उल्टा कर लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जरूरी नहीं है दूसरे वाले को ही x2 और y2 मानो, इसको भी मान सकते हो आप। यहां अपन ऐसे करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं बच्चों x2 और इसको मान लेते हैं बच्चों y2। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, BD का फॉर्मूला बच्चों अंडर रूट बच्चों डायरेक्ट लिखते हैं, फॉर्मूला तो यही लगेगा, x2 है 4 माइनस x1 है -2, जो यहां आके बच्चों प्लस का हो जाएगा, है ना, ऑलरेडी एक माइनस था, इसका स्क्वायर लिखते हैं बच्चों, प्लस ब्रैकेट y2 कहां है भैया, 5 माइनस y1 है -1, जो यहां आके बच्चों प्लस का 1 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 5 माइनस लिखा था, माइनस का 1 और आ रहा है तो इसके साथ बच्चों +1 बन जाएगा। व्हाट इट विल गिव बच्चों, BD विल बी इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 बच्चों, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 + 2 is 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 6 का स्क्वायर अगेन 36 बच्चों, ये आया अंडर रूट 72। अब बच्चों जो अंडर रूट 72 आया उसको भी फैक्टर फॉर्म में लिखो, जैसे अंडर रूट 32 आया था, तो अंडर रूट 72 विल बी बच्चों 2 × 6 तो इससे क्या होगा ना, 6 बाहर आ जाएगा, 6 अंडर रूट 2 बचेगा, तो बच्चों BD इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, ये आ गए अपने दोनों डायगोनल, इसको एरो लगा के लिख सकते हैं डायगोनल नंबर 2, डायगोनल 2 आ गई बच्चों, ये है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, इसमें हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर का एरिया ये इरेज करूंगा, ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, यहां लिख लेता हूं मैं, डायगोनल 1 आया अपना, डायगोनल 1 आया 4√2 और डायगोनल 2 आया बच्चों 6√2, ये है 6√2 है ना, 6√2। अब ये जो पोर्शन है ना, दिस विल हेल्प अस टू गेट आवर आंसर, बस आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस पोर्शन, उसके बाद आई विल सॉल्व इट फर्दर। चलिए बच्चों, मैंने अपर एरिया क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया। अब इस एरिया में अपन एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेते हैं, एरिया इस पोर्शन में अपन एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस will be equal to half into डायगोनल 1 AC, और AC कहां चला गया, डायगोनल 1 AC जो आया था वो था 4√2, ठीक है। चलो अच्छा लिख देता हूं मैं, AC डायगोनल 1 और डायगोनल 2 अपना BD था, तो BD लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब वैल्यू रखते हैं बच्चों, हाफ इंटू AC डायगोनल 1 था 4√2 इंटू डायगोनल 2 सेकेंड डायगोनल BD कितना था 6√2। अब बच्चों जल्दी से कैंसिलेशन करते हैं, 6 4 = 24,
24, 6 4 are 24, √2 into √2 will be 2 upon 2. ये 2 चल ही रहा है, 2 से 2 will be cancelled. So our answer for this one is area of given rhombus, जो हमें given rhombus है, area of given rhombus is equal to 24 ही बचा ना, 24 यूनिट स्क्वायर. एरिया में स्क्वायर लगता बच्चों, यूनिट इसलिए लिखा क्योंकि हमें दिया नहीं गया था ना सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, तो हम यूनिट स्क्वायर लिख देंगे. दिस इज आवर आंसर बच्चों. आई होप आपको समझ में आया होगा. थोड़ी सी लाइट कम पड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ने वाले तो पढ़ लेते हैं, ठीक है. सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड. अगर आपको समझ में आया हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना. हेल्प अस टू ग्रो दिस चैनल. हैप्पी लर्निंग. बाय.